इंक हेयर चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, मैं अभय सिन्हा, बिहार भागलपुर निवासी, आपके समक्ष अपनी दो कविताएं प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहली कविता का शीर्षक है फुटपाथ पर पलते बच्चे। एक शब्द चित्र है। फुटपाथ पर पलते बच्चे नहीं होते आपके बच्चों की तरह। इनकी नींद माँ की मनुहार से नहीं, गाड़ी की सीटी या दादा की ठोकर से खुलती है। उगते सूरज की सुनहली किरणें इन्हें जेल के सिपाही की तरह लगती है। सुबह होते ही कूड़े के ढेर से रद्दी, कागज़, टिन, प्लास्टिक चुनते बच्चे दरअसल देश का भविष्य खोज रहे होते हैं। इसे कबाड़ी खरीद लेता है टके सेर के भाव में। आपके घरों में झाड़ू पोछा करते बच्चे पानी की बोतल और स्कूल बैग लटकाए आपके बच्चों को बड़ी हसरत से देखते हैं। रसोई की बची बासी रोटियां इन्हें देकर आप अपनी रहमदिली का सबूत देते हैं। सड़क के किनारे आपके बूट पॉलिश करता बच्चा आपके जूतों की चमक में अपना चेहरा देखना चाहता है, लेकिन वहाँ उसे भारत का नक्शा नज़र आता है। सड़क पर हुई पॉकेटमारी में से अपना हिस्सा वसूलने के बाद थानेदार इन पर डंडे बरसाता है। व्यवस्था ने इनका बचपन चुराया, फिर इन्हें इनके न किए की सज़ा देता है। धीरे धीरे इन्हें भी जेब कतरा बन जाना ही अच्छा लगता है। चौराहे पर लाल बत्ती पर रुकी आपकी गाड़ी, अपनी कमीज़ भिगोकर साफ करता बच्चा सोच रहा है शाम होने को है, अगर कमीज़ नहीं सूखी तो रात को क्या पहनेगा। आप छल्लाते हैं, उसकी कमीज़ के बटन से आपकी कार का रंग उखड़ जाएगा। जगमगाती रोशनी में सारे शहर को लजीज खाना खिलाने के बाद अंधेरे कोने में प्लेटें ढोता बच्चा जूठे बचे खाने के ढेर को नफ़रत और गुस्से से देखता है। भर जाता है उसकी आंखों में एक प्रतिहिंसा का भाव और वह मालिकों की नज़र बचाकर अपनी भात की प्लेट में मछली का एक टुकड़ा चुरा लेता है। सड़क किनारे बैठा एक मरियल पिल्ले सा बच्चा रिरियाता है, लाचार पर दया करो बाबू, कल से कुछ खाया नहीं है। अपाहिज हूँ मैं, सर पर किसी का साया नहीं है। कि बगल से धूल उड़ाती गुज़रती है गाड़ी और भर जाते हैं बच्चे के मुस्कान। गाड़ी पर लगे लाउडस्पीकर से गूंजता है नारा, बच्चे की मुस्कान, राष्ट्र की शान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। धन्यवाद। दूसरी कविता है संसद ऊंचा सुनती है। दूर से देखने पर किस चीज़ों का अस्तित्व कम नज़र आता है। जितनी ऊंची होती है देखने वालों की नज़र, चीज़ें उतनी ही छोटी नज़र आती है। संसद हमारे देश की सबसे ऊंची चौपाल है और उसका ये हाल है कि उसकी ऊंचाई से सड़क पर रहने वाले लोग कीड़ों की तरह रेंगते दिखाई देते हैं। उसी हाल में जीते हैं, मरते हैं। सड़क पर की चीखों कराहों से संसद का कोई वास्ता नहीं है। संसद को जाने वाली सड़क राजपथ है, कोई आम रास्ता नहीं है। सड़क पर चाहे बारात हो या वारदात, संसद की खिड़कियां नहीं खुलती। संसद ऊंचा सुनती है, संसद ऊंचा सुनती है। सड़क गोधरा है, सड़क सिंगूर है, सड़क दंतेवाड़ा है, सड़क टेहरी हरसूद है, सड़क फंदे में लटका किसान है, सड़क बंजर खेत का लगान है, सड़क अपनी डिग्रियों को लादे मारा मारा फिरता नौजवान है। सड़क लाल जोड़े की हसरत में जुल्फ़ें सफ़ेद करती बेटियां हैं, सड़क कुत्ते के मुंह से छीनी गई रोटियां हैं, सड़क अपने बच्चों को बेचती भूखी औरत है, सड़क अपने बच्चों को बेचती भूखी औरत है। और इन सब के प्रति आपराधिक तटस्थता संसद की फितरत है, ये संसद की फितरत है। संसद को जाने वाली सड़क बहुत पुरानी हो चुकी, अब संसद को सड़क पर लाने की ज़रूरत है। संसद को सड़क पर लाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।